हेलो एवरीवन। तो आई थिंक चैलेंज बढ़िया से चल रहा है और जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं किया है वो अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ आवर डेली DILR सीरीज एंड सेम चैलेंज है। यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट्स बिफोर आई कंप्लीट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन पे टिक मार्क लगाऊं उससे पहले आपके आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए। So this is another question on mathematical reasoning. इस तरीके का एक क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं। Now this is something which is very good, very beautiful that अब हम जो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं बहुत बार ऐसा हो रहा है कि उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमने पहले किया हुआ है and that is something which I kept on telling you since beginning कि अगर आप लोग रेगुलरली सॉल्व कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास सारे तरीके के क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे एंड फिर कुछ नया नहीं लगेगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम वेरी इजीली इन एग्जाम। तो अभी अगर सॉल्व कर पा रहे हो स्पीड धीरे धीरे बन जाएगी। सो अभी फोकस करना है कॉन्सेप्ट रिटेंशन पे और सॉल्व करने पे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, इन अ मैथ्स टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स रोट टेस्ट and their marks were recorded in pairs. Clerk added the marks and collated the 6 numbers so obtained. तो ये 6 कैसे आया? तो अगर 4 स्टूडेंट्स हैं तो दो के पेयर हमको बनाने हैं यानी कि 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। क्या आएगा आंसर? 4C2 equals to 6. So there are 6 ways of creating these pairs. तो क्लर्क ने इन 6 पेयर्स को ऑब्टेन किया and then he created a table in descending order from left to right. ये descending order में उसने सारे मार्क्स को लिख दिए। Before giving this paper, clerk who added their marks spilled coffee on the 3 columns and marks were not visible for those columns. तो यहाँ पे कॉफी गिर गई तो ये 3 कॉलम नहीं दिख रहे हैं। एक चीज और गिवन है, for each of the student marks obtained was a distinct integer. ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मार्क्स थे वो A, B, C और D थे। क्योंकि डिस्टिंक्ट इंटीजर है तो हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं कि A सबसे कम, फिर B, फिर C, फिर D। क्योंकि पेपर 30 मार्क्स का था तो मैक्सिमम मार्क्स जो आ सकते हैं 2 लोगों के वो हो सकते हैं 60। डिस्टिंक्ट इंटीजर है तो 60 नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? 59 हो सकता है। अब ये देखो कि ये 59 को ऐड करना या बड़े नंबर्स को ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, हमने ये ABCD जो लिया है हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये वो वैल्यू है जो मार्क्स वो नहीं पाए। यानी कि अगर किसी के 25 मार्क्स आए हैं तो कितने मार्क्स उसके नहीं आए आउट ऑफ 35? तो ये 5 ABCD में किसी एक जगह को डिनोट करेगा। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो A सबसे कम है, इसका मतलब जिसके पास A है उसके सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे। और अगर ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बनाना है तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यू कैन सी दैट जो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? A प्लस B की, क्योंकि ये वो 2 वैल्यूज हैं जिसमें जो सबसे कम गैप होगा। A और B का जो गैप होगा वो 9 के बराबर है, यानी कि जो 51 ऑब्टेन हुआ वो A और B के ऐड करने से हुआ। उसके बाद जो लास्ट वाला हमें पता है 40, वो किससे मिला हमें? वो हमें C और D को ऐड करने से मिला। यहाँ पे जो डिफरेंस है आउट ऑफ 60 वो सबसे ज्यादा है, यानी कि ये C और D को ऐड करने पे ही मिलेगा। तो हमारे पास है A प्लस B की वैल्यू 9 और C और D की वैल्यू 20। फिर हमें ये मिल रहा है 49, तो ये कैसे मिलेगा? A को और C को ऐड करने पे हमें 49 मिलेगा। That means A plus C equals to 11। 60 minus 49 कितना है? 11 है। तो हमने A plus C की वैल्यू को क्या कर लिया? 11 कर लिया। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन कौन से बचते हैं? A और B हो गया, A और C हो गया, तो A और D बच रहा है हमारे पास। B और C नहीं हुआ है तो B plus C बच रहा है हमारे पास, और B और D नहीं हुआ है तो B plus D बच रहा है हमारे पास। Now you can see that A plus C हमें पता है, A plus B हमें पता है, C plus D हमें पता है। तो इसको और इसको यूज करके हम कह सकते हैं कि A plus B plus
C plus D equals to 29. And from here we can see that A plus C given है, तो अगर A plus C इसमें से माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? B plus D. तो B plus D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 29 minus 11, that means 18. A plus D अगर हमें निकालना है तो हमारे पास B plus C होना चाहिए. ना हमारे पास B plus C है, ना हमारे पास A plus D है. तो यहाँ पे हम B plus D कर देते हैं 18 और B plus C यहाँ कर देते हैं जो हमें नहीं पता. तो ये दो वैल्यूज जो हैं हमें नहीं पता है. ठीक है, अब हम आगे कुछ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं कुछ. तो हम यहां से शुरू करेंगे. अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए और D चाहिए. तो इससे स्टार्ट करो. A जो है वो सबसे छोटा है. A is less than B is less than C is less than D. A सबसे छोटा है तो हम A को 0 कर दें, B को 9 कर दें, फिर A को 1 कर दिया, B को 8 कर दिया, फिर A को 2, 7, 3, 6, 4 एंड 5. इसके बाद A बड़ा हो जाएगा, B छोटा हो जाएगा, तो वो केसेस हमें नहीं लेने. अब इससे आगे बढ़ते हैं. A plus C हमें 11 पता है, A की वैल्यू हमें पता है, तो C की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं. सो C की वैल्यू यहाँ पे 11 आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगी, 8 आ जाएगी और 7 आ जाएगी. सिमिलरली हमें पता है C plus D 20 है. C की वैल्यू पता है तो D की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं. हमने क्या लिया था? A is less than B is less than C is less than D. यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो गया because D is less than C. ये कैंसिल हो गया because दोनों इक्वल हैं और सबके मार्क्स डिस्टिंक्ट हैं, तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं आ सकता. दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड एंड दिस इज वैलिड. तो ये तीन वैलिड कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं. इन तीन वैलिड कॉम्बिनेशन से हम लोग इनको दोनों का मूव अप कर देते हैं. इनसे हमें क्या क्या निकालना है? A plus D की वैल्यू निकालनी है और B plus C की वैल्यू निकालनी है. तो इन वैल्यूज को लिख लेते हैं. तो A plus D हमें मिलेगा 13 और B plus C हमें मिलेगा 16. उसी तरीके से A plus D मिलेगा 15 और B plus C मिलेगा 14 और यहाँ पे A plus C मिलेगा 7, A plus D मिलेगा 17 और B plus C मिलेगा 12. You can see that B plus D equals to 18. इसकी पोजीशन हमें नहीं पता है, लेकिन A plus D और B plus C के जो भी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं वो 18 से छोटी हैं. यानी कि A plus D और B plus C कॉलम नंबर 3 और 4 को फिल करेंगे और जो B plus D है that is 18 will be used to fill column number 5. तो कॉलम नंबर 5 में क्या आ जाएगा? 60 minus 18 that is 42. तो यहाँ पे 42 आ गया. कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 अभी हम इनमें से कोई भी ऑप्शन को लेके फिल कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन. तो अभी तक अगर किसी ने नहीं भी किया है, इतना समझ भी लिया है, तो भी अभी वो लोग कर सकते हो. बिफोर आई गो टू द क्वेश्चन, सॉल्व देम. आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर्स को लिखो. सो पहला क्वेश्चन है कॉलम फिगर नंबर 5 शुड बी. वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट इट इज 42. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Question 2, if one of the eligible column figures reads 45, then which of the following is true? तो पीछे देख लेते हैं. इनमें से कोई जो है या तो कॉलम नंबर 3 या कॉलम नंबर 4 क्या रीड कर रहा है? 45 रीड कर रहा है. तो 45 रीड करने के लिए A plus D और B plus C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनमें से किसी एक की 15 होनी चाहिए. इसमें से कहीं हमें 15 दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है हमें 15. A plus D की वैल्यू 15 है, B plus C की वैल्यू 14 है. तो अगर एक कॉलम 45 है तो दूसरा कॉलम क्या होगा? 60 minus 14 that is 46. अब हम जाके देख लेते हैं वहां पे क्वेश्चन में ऑप्शंस जो हैं. सो वन ऑफ द अदर एलिजिबल कॉलम फिगर्स रीड 46. ये हमने निकाला है. दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. फिर भी हम बाकी तीन ऑप्शंस को देख लेते हैं. One of the 4 students got exactly 25 marks in the test. तो ये वाली पॉसिबिलिटी हम यूज कर रहे हैं A B C D की. तो जो मार्क्स हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? 30 minus 3 27, 30 minus 6 24, 30 minus 8 22 and 30 minus 12
18। इनमें मार्क्स कौन कौन से दिए हुए हैं? 25, 23, 21, जो कि इनमें से कहीं पे भी नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज Ixa was the second student if the four students are arranged in ascending order. अगर चारों स्टूडेंट को ascending order में अरेंज कर दिया जाए तो Ixa is a second student. What could have been the maximum possible number of marks which Ixa obtained? तो इसका मतलब है कि अगर A और B की हम बात करें, B is Ixa, तो ये B की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, तभी हम 30 माइनस B और Ixa की वैल्यू को हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो B की वैल्यू सबसे कम हमें कहाँ दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है। सो Ixa की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगी? 30 minus 5, that is option number A, 25. Now the fourth one is, clerk could remember that the column figure number 3 was the addition of the number of marks of the two students who obtained the maximum and minimum possible marks. So maximum marks A के होंगे और minimum marks B के होंगे। और क्लर्क कह रहा है कि जो कॉलम नंबर 3 है, so this column is filled by students who got minimum mark and maximum mark. यानी कि A plus D की वैल्यू B plus C की वैल्यू से कम होना चाहिए, तभी A plus D की वैल्यू बड़ी होगी और वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इन तीन ऑप्शन में से देखते हैं कि A plus D की वैल्यू B plus C से कहाँ पे कम है। पहले में कम है, दूसरे में ज्यादा है, तीसरे में भी ज्यादा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज A plus D की वैल्यू 13 हो जाएगी। और यहाँ पे कॉलम नंबर 3 will be filled with what value? 60 minus 13, that is 47. So the correct answer to this question is 47. I hope कि आप सब लोगों ने ये सेट सॉल्व कर लिया हो। This set is very similar to a previous set which we did. तो अगर आप लोग रेगुलरली कर रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग इजीली करने लगोगे। धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं होगा। प्लीज डू नॉट ट्राई कि मैं पहले दिन सेट देख रहा हूँ और दूसरे दिन में सब कर ले जाऊंगा। यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 1 month रेगुलरली स्पेंडिंग regular time, spending with proper attention and solving these sets. एक महीने के बाद अपने आप ये सारी चीजें रिजल्ट देने लगेंगी। So give yourself some time and please make sure that you are part of our Telegram group and Facebook group, and please subscribe to our channel, press the bell icon so that you do not miss on any of the videos. And that's it guys, happy learning, enjoy your day.